ना योगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस दिन का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे मैंने निकाला था दही, दही के अंदर मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल और इसको अच्छी तरह मिक्स करके दही को जो है वो, क्योंकि फ्रिज में पड़ा होता है तो इसको मैंने ना बाहर रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे जो है वो आ जाए। तो इसको मैंने लगाना था अपनी बेटी के बालों में। मेरी बेटी के जो बाल हैं वो काफ़ी जो है हल्के हैं और बहुत बारीक बाल हैं। तो कभी जब टाइम मिल जाता है या ख्याल आ जाए तो फिर ऐसा कुछ टोटका छोटका कर लेती हूँ उसके साथ। अंडा वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अंडे की मुझे लगता है कि स्मेल ही नहीं जाएगी और अच्छी खासी जो है ना वो अंडे की स्मेल होती है। और मेरी छोटी बेटी को देखें वो कहाँ घूमती फिर रही है। और इसको जो है वो मैं दही और तेल की जो है वो मालिश करने लगी थी बालों में। दही को जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे कर लिया था, ठंडा मैंने नहीं लगाया क्योंकि अब जो है वो मौसम चेंज हो चुका है तो इसको सर्दी ना लग जाए। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो उसके बाद मैंने उसके अंदर तेल डाला है। तेल डालने के बाद उसको मिक्स किया था, मिक्स करके तो बालों में लगा रही हूँ। इसको आधा घंटा, तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो ऐसे ही छोड़ूंगी। ये तो मुझे कह रही थी कि मामा मेरे जो है वो कपड़े उतारो और मैं नहाया करूँ। तो मैं इसको कह रही थी कि नहीं अभी नहाना नहीं है, अभी जो है वो मैं इसको थोड़ी देर लगा रहने दो, उसके बाद जो है वो नहलाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके जो है वो यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे थे। तो ये देखें ये हमेशा जो है डेली जो है वो मेरे साथ ऐसी सफाइयाँ करवाती है। इसने ब्रश पकड़ना होता है और मैं जो है वो दूसरे वाइपर के साथ जो है वो सफाई करती हूँ। तो ये जो है साथ साथ जो है जो कूड़ा इकट्ठा होता है ना वो इकट्ठा कर करके जिस जगह पे मैं सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करती हूँ ना वहाँ पे ले आती है। तो इतनी मज़े मज़े की और क्यूट क्यूट साथ में बातें करती है मेरे साथ, साथ में जो है वो मज़े मज़े से जो है वो कूड़ा इकट्ठा करती है। ये देखें कितने मज़े से जो है ये कूड़ा इकट्ठा करके तो लेके आ रही है और इसको एक जगह पे इकट्ठा करती है। फिर इसने उठाना भी इसी ने होता है कूड़ा, मुझे उठाने भी नहीं देती। माशाल्लाह से ये कोशिश करती है कि हर काम, अगर मैंने मशीन कपड़ों वाली चलानी है ना तो इसने साथ आना है, इसने बटन ऑन करना होता है, इसने चलाना होता है। जब कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि इसने ये होता है कि मामा मैंने भी जो है वो कपड़े सूखने डाले हैं साथ। तो बस सारे काम जो है इसने मेरे साथ साथ करवाने होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कैसे मज़े से जो है वो कूड़ा इकट्ठा कर रही है और मैं यहाँ पे जो है वो सफाई कर रही हूँ साथ साथ गीले कपड़े के साथ। तो ये जो है ये कूड़ा इकट्ठा करती जा रही है। तो माँ बेटियाँ जो है वो मिलके हम दोनों जो है वो लगी रहती हैं सारा दिन इसी तरह, एक दूसरे की हेल्प करवाती रहती हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम अच्छा गुजर जाता है और मेरे साथ भी जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है और काम करने में भी मज़ा आता है बच्चों के साथ। और छोटी बेटी जो है वो भी उसको तो मैंने कुर्सी के ऊपर बिठाया होता है, अगर वो सो जाए ना और मैं सफाई करने लग जाऊँ तो ये इतना रोला डालती है कि वो उठ जाती है, वो 10 मिनट में उठ जाती है। तो अब जो है वो मैं उस टाइम सफाई नहीं करती जब वो सोई होती है, तो मैं सफाई जो है वो तब करती हूँ जब वो उठ जाए। और उठने के बाद उसको ये है कि जो इसकी खाने वाली कुर्सी है जिसके ऊपर बच्चे को बैठ के खाना खिलाते हैं उसके अंदर बिठा के और ऊपर से जो है वो मैंने बेल्ट लगा के फिर उसको बिठाया होता है और हम लोग जो है वो सफाई करते हैं। तो वो हमें देख के खुश होती रहती है और कोई ना कोई खाने वाली जो चीज़ है वो उसके आगे रख देती हूँ, कोई चीज़ उसको पकड़ा देती हूँ। तो वो मज़े से जो है वो बैठ के तो देखती रहती है और साथ जो है वो उसका ध्यान दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पे जो है वो सारा दिन जो है वो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। सुबह जो है वो नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, किचन सारा साफ़ किया, उसके बाद जो है वो बेटी को सर में मालिश की। मालिश करने के बाद अब जो है वो मैं सफाई कर रही थी। चलो 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 पूरा उठाओ।
उधर फेंक के आओ उधर। ऐसे तो यहाँ पे जो है इसको मैंने इसलिए सफाई में लगाया था क्योंकि मैंने इसके सर की मालिश की थी ना, तो इसको नहाने की बहुत जल्दी थी, तो मैंने इसको बोला कि चलो आओ सफाई करते हैं। तो आधा घंटा जो है वो हमें सफाई करने के लिए लग गया। तो इसने ना आराम से जो है वो मेरे साथ फिर जो मेरे साथ जो है वो सफाई करवाने लग गई। तो इसको भूल गया नहाने का ना। तो जैसे ही सफाई ख़त्म हुई है तो साथ ही इसने नहाया है। नहा के ये देखिए इसके मैं कंघी कर रही थी, साथ में इसने ये होता है कि मेरी नेल पॉलिश उतर गई, अब मेरी नेल पॉलिश भी लगाओ। तो छोटी बेटी जो है वो भी पास खेल रही थी और उसको था कि बस जो चीज़ है ना वो मुझे दे दो सबसे पहले। उसका इतना माशाल्लाह से होता है, हम लोगों ने जो काम करना होता है उसने अंदर घुसना होता है। तो इसको नेल पॉलिश लगाई है और इसने शुक्र है आज इसने ये नहीं कहा कि मेरी चूड़ियाँ भी चेंज कर दो। नॉर्मल इसने साथ में चूड़ियाँ भी चेंज करवानी होती हैं, सारे काम करने होते हैं। और इसके बाद जो है छोटी बेटी को तो मैंने नहीं नहलाया था। थोड़ा ही ये है कि आज जब मैं इसको नहला के फ़ारग हुई हूँ तो चेक किया तो शुक्र है आज हमारे जो है वो हीटर वगैरह ऑन हो गए थे। तो मैंने छोटी बेटी को इसीलिए नहीं नहलाया क्योंकि वो सारा दिन जो है वो नीचे फ़र्श पे क्रॉलिंग करती है। तो इसके जो है वो मैंने सिंपल जो है वो कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि मैंने एक आध दिन पहले ही इसको मैंने नहलाया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। तो ये मज़े से आराम से अपना खेल रही थी। जो कपड़े इन्होंने उतारे हैं और जो नहाने वाले बड़ी बेटी के कपड़े थे और छोटी बेटी के जो कपड़े हैं इनको सबको इकट्ठा करके मशीन में डालूंगी और मशीन जो है वो चला दूँगी ताकि जो है वो कपड़े भी धुल जाएं साथ साथ। तो बस सारा दिन जो है वो घर के काम नहीं ख़त्म होते, सारा दिन इसी तरह रूटीन रहती है। साथ में ये है कि जो वीडियो बना लो तो ये भी होता है। शुरू में जो है ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप एक रूटीन बन जाए ना फिर आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। तो अब जो है वो मेरी एक मुकम्मल रूटीन बन गई है। मुझे पता है कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम ख़त्म करना है, ये काम उसके बाद फिर ये काम करना है। तो मेरा जो काम का जो रूटीन है ना वो घड़ी के हिसाब से चलता है। कितने बजे तक ये नाश्ता का काम ख़त्म करना है, इतने बजे के बाद बर्तन धोने हैं, फिर ये सफाइयाँ करनी है और खाना कब तक बनाना है, कब मेरे हस्बैंड ने काम से आना है तो उनके आने से पहले बनाऊं या उन्होंने काम से आके काम के दरमियान में खाना खाने आना है तो दरमियान में जो है वो उस वक्त तक जो है वो खाना बना लूँ जब तक उनके आने का टाइम हो। तो मेरा जो है वो हर काम जो है वो एक सुई के मुताबिक, टाइम टेबल के मुताबिक चलता है। वो जैसे कह लें कि मैं सुई के मुताबिक जो है वो चलती हूँ। तो बस जब बच्चों को फिर बाहर लेके जाना, अब एक दो दिन हो गया मैं बच्चों को बाहर लेके नहीं गई क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, बाहर किसी भी टाइम जो है वो बादल और बारिश आ जाते हैं। तो वैसे भी जो है वो टाइम ही नहीं मिला बच्चों को बाहर लेके जाने का। तो आज जो है ये थोड़ा सुबह जल्दी काम पे चले गए थे, तो आज इन्होंने जल्दी काम पे आ जाना था। तो मैंने सोचा कि उनके जब वो काम से आएंगे ना तब उनके आने से पहले जो है वो मैं खाना बनाऊंगी ताकि वो आके गरम गरम जो है वो खाना खाएं। तो यहाँ पे जो है वो मैं चिकन और जो है वेजिटेबल पुलाव बना रही थी। मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था। ये जो है ये मज़े का भी जो है ये सर्दियों में ही लगता है, गर्मियों में ये मज़े का भी नहीं लगता। तो मैंने चिकन लिया था, साथ में मैंने आलू लिए हैं, मटर लिए हैं और गाजरें ली हैं। तो मिक्स वेजिटेबल और साथ में चिकन का जो है वो मैं पुलाव बना रही हूँ। मुझे बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में, ये ख़ास तौर पे जो है वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। गर्मियों में ये होता है कि चलो चने वाला पुलाव बना लो या वैसे सादा पुलाव बना लो, बिरयानी वगैरह बना लो। तो मटर वाली चीज़ें, गाजरों वाली चीज़ें जो हैं वो सर्दियों में मुझे तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तड़का वगैरह तैयार कर लिया था सारा, उसमें जो मसाले वगैरह, टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह डालने के बाद अब इसमें मैं गोश्त डाल रही थी। गोश्त को अच्छी तरह भूनूंगी, भूनने के बाद इसमें सब्ज़ियाँ डाल दूँगी और सब्ज़ियों को भी अच्छी तरह भून के पकाने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद फिर इसमें चावल। सिंपल जो रेसिपी होती है वही है। तो बस आपको जो है वो किचन की रूटीन, घर की रूटीन, सुबह शाम दोपहर सारी रूटीनें जो है वो आपके साथ कोशिश करती हूँ शेयर करूँ। तो साथ साथ जो है वो यूट्यूब का काम भी होता है। तो दिन में तो मैं ऐसा कोई भी यूट्यूब वाला काम नहीं करती हूँ। ये काम जो है वो मैं रात को बच्चों को के सुलाने के बाद जो है वीडियो की एडिटिंग का काम जो है, अपलोड करने का जो काम है वो मैं रात को बच्चों के सोने के बाद जो है वो करती हूँ।
जब बच्चे दोनों सो जाते हैं ना तो खामोशी होती है, किसी काम के करने की कोई टेंशन नहीं होती, सारे काम ख़त्म होते हैं। तो दिन में जो है वो कामों के साथ साथ जो है वो वीडियो बना लेती हूँ और रात को जो है वो बैठ के एडिट करती हूँ, एडिट करके उसको डाउनलोड करके और फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करके तो सो जाती हूँ। तो सुबह तक जो है वो खुद ही अपलोड होके और ख़ुद ही सारा कुछ उसका प्रोसेस जो भी होता है, प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ हो जाता है। तो सुबह जब बेटी को सुलाने लगती हूँ या थोड़ा सा कोई टाइम निकाल के थंबनेल वगैरह बनाती हूँ और साथ में बाकी जो उसके लिखना वगैरह होता है, उसके टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो कुछ भी और टाइटल सारा कुछ करके तो उसको जो है वो मैं स्केड्यूल पे लगा देती हूँ, क्योंकि कामों के दौरान जो है वो मुझे याद नहीं रहता कि क्या टाइम हो गया है। तो स्केड्यूल पे लगा देती हूँ। सेम एक ही टाइम होता है मेरा डेली का, जब मैंने यहाँ के जर्मनी के शाम के 5 बजते हैं और पाकिस्तान के तकरीबन जो है वो 8 बजे जो है वो मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है। तो स्केड्यूल पे लगा के फिर मेरी टेंशन फ्री हो जाती है। फिर मुझे ये कोई फ़िक्र नहीं होती कि अब जो है वो वीडियो को पब्लिक करना है, कितने बजे पब्लिक करना है, टाइम कोई की सुई का जो है वो देखते रहो। और अक्सर ही मैं इस तरह जो है पहले लेट हो जाती थी, लेकिन अब ये है कि मैं इसको स्केड्यूल पे लगा देती हूँ तो बहुत आसानी हो जाती है और वीडियो जो है उतने बजे जो है वो पब्लिक हो जाती है। तो साथ साथ जो है वो घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो ये है कि काम करने के साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद कुछ पर्सनल भी बंदे की लाइफ होती है, कुछ बंदे की कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा नहीं भी शेयर करता, वो काम भी करने होते हैं। तो सारा कुछ जो है वो साथ साथ चलता है। तो बस इसी तरह अब तो मेरी पक्की जो है वो रूटीन बन गई है कि मेरा यही डेली का जो है ये काम है और यही मेरी रूटीन है, यही मैंने सारे काम करने होते हैं डेली। तो बस इसी के मुताबिक जो है वो अब चलती हूँ। अगर मैं रात को बच्चों के साथ ही सो जाऊँ ना, फिर मुझे जब रात को कभी जाग आती है ना तो फिक्र में जाग आए मैंने वीडियो एडिट नहीं की, तो पूरी कोशिश करती हूँ जितनी मर्ज़ी नींद आए कि मैं जो है वो रात को नहीं सोती, बच्चों को सुला के तो वीडियो एडिट करके अपलोड करके फिर मैं सोती हूँ। जो दिन में वीडियो बनाती हूँ वो रात को एडिट वगैरह कर लेती हूँ और फिर अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरे चावलों के अंदर मैंने पानी डाल के तो इसको उबलने के लिए रख दिया था और अब जो है साथ में चटनी बनाने लगी थी, पुदीने धनिया की चटनी। इसको मैं यहाँ पे कुंडी के अंदर अच्छी तरह कूट के और साथ में जो है वो पुदीने वाली चटनी बना लूँगी। साथ में जो है वो मिक्स वेजिटेबल और चिकन पुलाव वो भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरा पानी उबल के था। अब इसके अंदर जो है वो मैं चावल डालने लगी थी, तो सारे चावल वगैरह इसमें डालूंगी। अच्छी तरह साफ़ करके बर्तन को जो है वो सारे चावल इसके अंदर डाल के तो इसको पका लूँगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बस इसको जो है वो दम लगा दूँगी। तो ठीक जब तक मेरे हस्बैंड काम से वापस आए थे, उनके आने से पहले ही जो है वो मैंने दम खोला था और फिर हम लोगों ने मिल के बैठ के जो है वो अपने शाम का जो है वो खाना खा लिया था। तो दरमियान में जो है वो मैंने सैंडविच वगैरह बना के खा लिए थे, क्योंकि भूख लग जाती है। छोटी बेटी को फ़ीड करवाती हूँ ना, तो ये तो पता ही है, जब फ़ीड करवा रही हूँ तो बंदे को जो है वो भूख लग जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मेरे चावल जो है वो मैंने दम पे लगा दिए थे और साथ में जो है वो मेरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो मैंने दम पे लगाया है और मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। तो जब ये है कि मेरे चावल तैयार हो जाएंगे तो उनको खोल के प्लेटों में डालूंगी और बैठ के साथ में मैंने सलाद भी काटा था। खीरे पड़े थे तो मैंने साथ में जो है वो खीरे ही काट लिए थे। तो सारे काम जो है वो साथ साथ, और जो बर्तन वगैरह गंदे हुए थे वो भी मैंने साथ ही धो लिए थे। और अब जो है वो चावलों का मैं यहाँ पे जो है वो दम से खोलूँगी और इनको जो है वो प्लेटों में डालूँगी और बैठ के मज़े से जो है वो खाएंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।